हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों 1 to 5 एंड 6 to 8 के रिजल्ट आने के बाद आप लोग भी बेसब्री से अपने अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी के द्वारा आज तक फाइनल रोस्टर जारी नहीं किया गया, क्योंकि बीपीएससी को अब तक रोस्टर प्राप्त ही नहीं हुआ है। तो जब तक बीपीएससी को रोस्टर प्राप्त नहीं होगा तब तक रिजल्ट के बारे में सोचना भी बेकार है, क्योंकि ये शिक्षा विभाग के द्वारा रोस्टर जो है वह जीएडी को मिलेगा और जीएडी जो है वह रोस्टर को बीपीएससी को देगा और उसी के आधार पर बीपीएससी जो है आप सभी लोगों का रिजल्ट जो है जारी करेगा। लेकिन जीएडी के द्वारा रोस्टर अब तक बीपीएससी को प्राप्त नहीं हुआ है। बीपीएससी जो है वह रोस्टर के इंतजार में है। लेकिन एक बात आप लोग को जानना चाहिए कि पहले जो बीपीएससी के द्वारा वैकेंसी जो जारी किया गया था वह नए आरक्षण पॉलिसी के आधार पर जारी किया गया था। नए आरक्षण पॉलिसी यानी कि 65% रिजर्वेशन प्लस 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का। लेकिन नए आरक्षण पॉलिसी को ये माननीय हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और आदेश दिया कि नहीं, पुराने आरक्षण पॉलिसी के तहत ही बहाली होगी, जिसके कारण सभी तरह के वैकेंसी का फिर से रोस्टर जो है वह क्लियर किया गया, नया रोस्टर जारी किया गया। उसके बाद रिजल्ट जो है वह ये पुराने आरक्षण पॉलिसी के आधार पर ही जारी किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे बहुत सारे चीज़ों का रिजल्ट जारी भी हो चुका है, जैसे हेड टीचर का, हेड मास्टर का, 1 to 5 का, 6 to 8 का, अभी बीपीएससी की का बहुत सारे रिजल्ट जारी किया। बीपीएससी के ऑफिसर लेवल का ही बहुत सारा रिजल्ट जारी किया गया है। यानी कि सारा का सारा रिजल्ट जो है पुराने आरक्षण पॉलिसी के आधार पर ही जारी किया जा रहा है, यानी 50% आरक्षण के आधार पर। तो जो बीपीएससी ने जो पुराना रोस्टर जो जारी किया था 9 to 10 और 11-12 का, तो वो उस रोस्टर को देखते हैं और फिर से एक बार हम लोग 50% आरक्षण के आधार पर देखते हैं कि वो सीटों की संख्या असल में क्या होगा। तो आइए कुछ विषयों का हम लोग रोस्टर चर्चा करते हैं कि बीपीएससी के द्वारा आने वाले दिनों में अगर रोस्टर जारी भी किया जाएगा तो लगभग इसी के आसपास आपका सीट रहेगा। तो आइए देखते हैं पहले कि बीपीएससी जो जारी करेगा वह आरक्षण पॉलिसी क्या है। क्या आरक्षण पॉलिसी है जो बीपीएससी जारी करेगा, इसको देखिए जरा। आरक्षण पॉलिसी है आपका, देखिए जरा, न्यू एंड ओल्ड, ये दो आरक्षण पॉलिसी है। ओल्ड वन है जो पहले से चला आ रहा आरक्षण पॉलिसी, न्यू वन है जो अभी आरक्षण पॉलिसी आया था। उसमें क्या था भाई कि अनरिजर्व का जो ये 35% हो गया था और पहले था 50%। ईबीसी का था 25%, पहले था 18%। ईबीसी का था पहले, बीसी का हो गया 18%, पहले था 12%। एससी का हो गया 20%, पहले 16%। एसटी का 2%, पहले 1%। और बीसीएफ यानी बीसी फीमेल का इस बार जो न्यू आरक्षण पॉलिसी में सीट नहीं था, लेकिन ओल्ड आरक्षण पॉलिसी में 3% बीसी फीमेल था और 10% ईडब्ल्यूएस था। पूरे के पूरे में 10% जो था वो ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी था, ये के लिए भी पद आरक्षित था। तो अब जरा सोच लीजिए, तो इस तरह से ये जो नया आरक्षण बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन इस आरक्षण जो नियम है इसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब ये पुराने आरक्षण नियम के आधार पर ही रिजल्ट सारा का सारा जारी हो रहा है। तो आइए जरा देखते हैं पुराने रोस्टर को, कुछ विषयों को, पुराने रोस्टर को और नए रोस्टर को भी। तो जरा देख लीजिए, ये है कुछ विषय हैं जिनका हम लोगों ने निकाला है। ये देखिए, ये है बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम रोस्टर है। ये न्यू रोस्टर पर, न्यू पॉलिसी के आधार, न्यू आरक्षण पॉलिसी के आधार पर ये रोस्टर है। यानी कि जो बीपीएससी के वेबसाइट पर जारी किया गया है ये सीट, यानी कि फिजिक्स में मेल और फीमेल है। फिजिक्स के मेल में जारी किया गया है 450, फीमेल है 169, ईडब्ल्यूएस 171, फीमेल 58, ईबीसी 432, फीमेल 163, बीसी 317, फीमेल 115, एससी 342, फीमेल 124, एसटी 35 और फीमेल 3। इन टोटल जो पद है वह 1747 और फीमेल के लिए वह पद है 632। अब
पुराने आरक्षण पॉलिसी के आधार पर हम देखते हैं इसमें कि फिजिक्स में क्या स्थिति है। देखिए फिजिक्स में क्या हो जाएगा, अगर अनरिजर्व का जो सीट हो जाएगा वह पहले था आपको 450, वह हो जाएगा लगभग 700। EWS सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि EWS का भाई 10% आरक्षण पहले से है, अभी भी है, पहले वाले में भी है और नए वाले में भी था, इसलिए EWS का सीट लगभग सेम रहेगा। यानी कि पहले था 171, अभी 174 हो सकता है, और फीमेल का होगा 61, फीमेल का इसमें 245, अनरिजर्व का इसमें 169, देख लीजिए। तो उसी तरह से EBC का 315 सीट घटेगा और EBC फीमेल 110, BC मेल 210, BC फीमेल का 74, SC मेल 280 और SC फीमेल 98 और ST मेल 17 और ST फीमेल 6। और ये जो आप देख रहे हैं एक BC फीमेल ये बैकवर्ड कास्ट की महिलाओं के लिए है, वो 51 सब में रहेगा, क्योंकि फीमेल के लिए सीट रिजर्वेशन है, इसलिए क्योंकि योग के लिए हमने ऊपर में लिखा है, लेकिन ये सीट जो है वो फीमेल के लिए है। तो योग हो जाएगा 1747, इसमें 645 जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब ये महिलाओं के लिए जो रिजर्व पोस्ट है, इसको तो ध्यान से देखिएगा, वो अलग से नहीं है, बल्कि जो जनरल जो सीट है 1747, उसी का 35% महिलाओं के लिए 36 आरक्षण है इसमें। तो ये इस तरह से जो BPSC के द्वारा रोस्टर जो जारी किया जाएगा वह इसी तरह से जारी किया जाएगा। अब ये देख लीजिए, ये हो गया केमिस्ट्री का रोस्टर BPSC पहले जारी कर चुका है, 3424 सीट है, जिसमें 1250 महिलाओं के लिए सीट है। और बॉटनी के लिए भी जारी हुआ है, वैकेंसी देख सकते हैं, जो आया है TR 3.0 में वो वैकेंसी है 1375, महिलाओं के लिए 498 है। लेकिन चूंकि ये 65% आरक्षण के आधार पर जारी किया गया सीट है, इसलिए 50% आरक्षण के आधार पर जारी किया गया सीट यहाँ आपको दिखा रहे हैं हम लोग हमें। और ये जो रोस्टर है वह आपको लगभग यही रोस्टर रहने वाला है, मन थोड़ा बहुत हो सकता है कि अंतर हो जाए 10, 20, 50 सीट का, मैं इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। बाकी रोस्टर जो है वह इसी तरह से रहने वाला है। अनरिजर्व का 1370 सीट हो जाएगा, पहले अनरिजर्व का सीट था 873, यानी बढ़ जाएगा सीट। और अनरिजर्व फीमेल का 480, पहले अनरिजर्व फीमेल का था ये आपको 322। तो इस तरह से EWS का 342, पहले भी वही सेम था, EWS के सीट में कोई खास अंतर नहीं आएगा। और EWS फीमेल 120, पहले था 121। और EBC 616 सीट घटेगा, EBC का पहले था ज़्यादा 854, और EBC फीमेल का भी सीट घट जाएगा 215, BC 411, BC फीमेल 144, SC हो जाएगा 548, SC फीमेल 192, ST 34 और ST फीमेल 12 और EBC फीमेल 103। टोटल मिला करके हो गया देखिए 3424 सीट और 1266 महिलाएं। उसी तरह से बॉटनी में आ जाएंगे अगर हम लोग, तो बॉटनी में पहले जनरल का सीट है 306 मेल का, फीमेल का 144, EBC 134, EBC फीमेल 44, EBC ये हो जाएगा EWS 134 और EWS फीमेल 44, और EBC मेल 338 और EBC फीमेल 127, BC मेल 242, BC फीमेल 87, SC 261 और SC फीमेल 94, ST का 34 और ST फीमेल 2, यानी सब मिलाकर के हो जाएगा आपका 1375, महिलाओं का 498। क्योंकि जो नया आरक्षण पॉलिसी था इसमें BC फीमेल के लिए कोई सीट नहीं था, लेकिन पुराने आरक्षण पॉलिसी में BC फीमेल के लिए भी सीट था। इसे देखिए यहाँ जनरल का सीट बढ़ेगा, पहले था 306, अभी हो जाएगा 550, जनरल महिला 192, EWS 137, EWS महिला 48, EBC मेल 248 और EBC फीमेल 87 घट गया सीट। BC का भी सीट घटेगा 165 और ये 58 देख लीजिए 242 था, और 220 हो जाएगा SC 261 था और 77 महिला 94 था। ST का हो जाएगा 14, क्योंकि 2 से घट के 1% हो गया सीट इनका, इसका महिला का 5, और BC फीमेल का हो जाएगा 41 सीट, टोटल 1375 और फीमेल का हो जाएगा 508। ये सीट है आपका, तो देख लीजिए फिजिक्स में सीट है 1747, केमिस्ट्री में सीट है 3424 और बॉटनी में सीट है 1375। यही आपका रोस्टर जो है अगर BPSC जारी करेगा
तो लगभग यही सीट रहेगा, क्योंकि आरक्षण पॉलिसी जो है उसके हिसाब से अनरिजर्व 50%, इसमें 10% जो है आपको हो जाएगा EWS, और EBC 18%, BC 12%, SC 16%, ST 1% और BC फीमेल है 3%। तो कहने का मतलब है कि यही आपका आरक्षण पॉलिसी अगर जो ओल्ड लागू करेगा तो यही आपका सीट का स्ट्रक्चर लगभग रहेगा। 2, 4, 5, 10 सीट इधर उधर हो सकता है, बाकी और बहुत अधिक सीट इधर उधर नहीं होगा। हो सकता है किसी का बैकलॉग अगर सीट है तो उसमें सीटों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा। तो अब जरा सोचने की बात है, लेकिन इसमें जो महिला का जो आरक्षण है वह अलग से सीट नहीं है, बल्कि कुल सीट का 35% महिला के लिए आरक्षित है। मैंने 1375, देखिए बॉटनी में 1375 का 35%, केमिस्ट्री में 1266, ये 3424 का 35%, और फिजिक्स में 1747 का 35%, ये महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसमें हो सकता है 2, 4, 5 इधर उधर हो, ये में भी हो सकता है। तो अब इस आरक्षण के आधार पर हम देखते हैं कि भाई रोस्टर किया जाता है इसका। तो आइए जरा देखें एक बार। तो रोस्टर बल्कि नहीं, कट ऑफ किया जाएगा। तो कट ऑफ जानने से पहले आइए हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं पहले का कुछ सीनेरियो। तो 2023 में ए स्टेट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट किए थे, फिजिक्स में थे 3271, केमिस्ट्री में थे 2356, बॉटनी में 2023, और टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए 2666 फिजिक्स में, बच गया 627, केमिस्ट्री में 2267 बच गया 89, और बॉटनी में 2023 बच गया ये 1460 बच गया 563। अब जरा देखिएगा, इतने कैंडिडेट बचे और सिर्फ यही कैंडिडेट टीआरई 3 में फॉर्म फिलअप किए हैं। मैं एकदम 100% सही है, इसमें बल्कि कुछ कम कैंडिडेट फिलअप किए हैं फॉर्म। और इसी के अंदर इस तीनों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, तीनों में कुछ टीचर हैं जो कि गेस्ट टीचर भी इसी में है। तो ये गेस्ट टीचर, चाहे कोई भी टीचर आ जाए, ये कट ऑफ को प्रभावित नहीं कर सकते हैं आप लोगों के। क्योंकि देखिए इस चीज़ को आज अगला जो हम स्लाइड दिखा रहे हैं, इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये देखिए अगला जो स्लाइड है आपका, वो देखिए क्या है। अगला स्लाइड है आपका पीजीटी 11, 12 टीआरई 3.0 री एग्जाम। क्या है भैया कि टोटल सीट इन टीआरई 3.0 1747 और नंबर ऑफ कैंडिडेट इन टीआरई 3.0 627। अब देखिए अलग से कोई गेस्ट टीचर फॉर्म नहीं फिलअप किया है, गेस्ट टीचर भी इसी के अंतर्गत है, क्योंकि गेस्ट टीचर भी टेट पास है, ए स्टेट पास है। क्योंकि वैसे ही कैंडिडेट फॉर्म इससे फिलअप किए हैं जो कि ए स्टेट पास हैं। जो गेस्ट टीचर ए स्टेट पास नहीं है वे फॉर्म फिलअप ही नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम पहले क्राइटेरिया इसमें है कि आपको पीजी और ए स्टेट 2 जो है वो पास होना चाहिए। अगर नहीं पास है तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। यानी कि बच गया सीट आपका 1000। तो 627 वो कैंडिडेट हैं और 1747 सीट है। अब इसमें कौन सी वैकेंसी नहीं, इसमें कौन सी कट ऑफ निकालिएगा। तो इसमें जितने भी कैंडिडेट अपने अपने सब्जेक्ट में क्वालिफाई खाली कर जाएंगे, अपने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे, उन सारे लोगों का सिलेक्शन होगा। एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो कि बच जाएगा। लेकिन भैया अगर आपका नंबर अपने कैटेगरी में क्वालिफाई से भी कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद देखिए केमिस्ट्री में 89, सिर्फ 89 स्टूडेंट बच गए हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी 3424। मान लीजिए कहीं से इधर उधर से उड़ के आ गए, 200 कैंडिडेट हो गए, तो पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा आप लोग कटअप पर। एकदम खाली सिर्फ क्वालिफाई करना है और केमिस्ट्री में क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बॉटनी का भी वही स्थिति है, 563 कैंडिडेट बचे हुए हैं पहले से और 1375 वो सीट है, यानी सबका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। लेकिन गेस्ट टीचर भी आ जाएंगे, 10 गो गेस्ट टीचर, 20 गो गेस्ट टीचर भी रहेंगे, तो वे भी इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे और ये भी कट ऑफ को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। यानी इन तीनों सब्जेक्टों में अगर आपका अपने कैटेगरी में आप कट ऑफ तक पहुंच जाते हैं तो इस बार आपका सिलेक्शन 100% मैंने हो ही जाएगा। एकदम निश्चिंत रहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कट ऑफ क्या है इस बार। ये देखिए जरा,
ये बीपीएससी ने अभी निकाला था, बीपीएससी टीआर 3.0 एग्जाम। इसमें क्या है कि कोटि सामान्य वर्ग पुरुष एवं ईडब्ल्यूएस पुरुष का 40% है। 40% से नीचे अगर आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कम से कम आपको 120 में 48 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप सामान्य वर्ग के पुरुष हैं और ईडब्ल्यूएस पुरुष हैं तो भैया आपको 48 नंबर लाना एकदम जरूरी है। अगर आप पिछड़ा वर्ग पुरुष है तो आपका कट ऑफ होना चाहिए 36.5%, यानी कि 43.8, यानी 44 नंबर आपको लाना एकदम जरूरी है। अगर 44 नंबर नहीं आएगा और आप पिछड़ा वर्ग पुरुष है तो भैया आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, भले ही सीट खाली रह जाए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष 34%, ईबीसी यानी कि आपको कम से कम 40.8 यानी 41 नंबर आपको लाना जरूरी होगा। अगर आप ईबीसी पुरुष है, मेल है, और 41 से कम 40 आपका आ रहा है तो भैया आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी कोटि की महिलाएं और दिव्यांग, अगर इस वर्ग में आप आते हैं तो 32% पर आपका सिलेक्शन हो गया, यानी 39 नंबर आप लाइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बार समझ लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, इन 3 सब्जेक्टों में जो कट ऑफ है वह क्या रहेगा, वह ये देखिए, ये कट ऑफ नहीं है बल्कि आपको क्वालिफाई नंबर है। अगर आप अनरिजर्व मेल हैं इन तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बॉटनी में, तो फाइनली समझ लीजिए अगर 48 नंबर आप लाते हैं, 49 लाते हैं, 50 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, कहीं से कोई रोकने की बात नहीं है। लेकिन अगर 47 आपका आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही सीट खाली रह जाए। और अगर अनरिजर्व फीमेल आप हैं, किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं, आप देख लीजिए ध्यान से, तो अगर 39 नंबर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ईबीसी फीमेल हो, युवा अनरिजर्व फीमेल हो, ईडब्ल्यूएस की फीमेल हो, बीसी की फीमेल हो, ईबीसी की फीमेल हो, कोई भी फीमेल हो, अगर आप 39 नंबर ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 38 नंबर लाइएगा तो आपका सिलेक्शन किसी कीमत पर नहीं होगा, भले ही सीट खाली रह जाए, बता दे रहे हैं। और बीसी अगर मेल है आप तो आपको 44 नंबर लाना एकदम जरूरी है। 44, 45, 46 आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन 43 अगर आपका आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा इस बार। अगर ईबीसी अगर मेल हैं आप और आप 41, 42, 43 ये नंबर लाते हैं, 41 से ऊपर या 41, तो आपका सिलेक्शन होगा। और अगर 41 से नीचे आप लाते हैं 40 तो फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। और अगर आप एससी एसटी हैं और 39 लाते हैं तो इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी जितने भी कैंडिडेट हैं अगर इन तीनों सब्जेक्ट में सिर्फ क्वालिफाई कर जाएंगे तो उन सारे के सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और इस बार आपका नौकरी एकदम पक्का है। तो इसके हिसाब से इस बार जो कट ऑफ यही रहेगा, यानी इन विषयों में जो लोग सिर्फ क्वालिफाई कर जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने पहले भी यही बताया था कि भैया इस विषय में जितने भी लोग हैं फॉर्म फिलअप किए हैं, अगर वो सिलेक्ट हो जाएंगे, मैंने क्वालिफाई कर जाएंगे अपने अपने कैटेगरी में, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था सर कितना नंबर पर सिलेक्शन होगा, इसलिए मैंने फाइनल आप लोगों को ये बता दिया कि अगर इतना नंबर आप लाते हैं अपने कैटेगरी में और आप जिस कैटेगरी के भी हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर एंड शॉर्ट इस बार हो जाएगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।